दोस्तों, आठवां फायदा इसका यह है कि हमारे सबके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए जिसका नाम है पर्सनल इनिशिएटिव। पर्सनल इनिशिएटिव यानी क्या? यानी कि कोई कहे और मैं करूं, ये तो अलग चीज़ है, ये तो नॉर्मल इंसान कोई भी करेगा। मगर कोई कहे उसके पहले ही मैं उनकी बात समझ लूं और खुद ही उसको कर दूं, इसको कहते हैं पर्सनल इनिशिएटिव। इनिशिएटिव के लिए किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक अच्छी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ जो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगी। दोस्तों, ये स्टोरी क्या है? हर स्टोरी में होता है ऐसे, ये स्टोरी के अंदर कुछ पात्र है। एक राजा है, एक रानी है, एक प्रधान है और एक रानी का भाई है। अब प्रॉब्लम क्या था कि प्रधान को बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती थी और राज्य अच्छा चलता था, मगर रानी का भाई बेकार था। तो रानी का भाई बेकार था तो नेचुरली रानी के मन में दुख होया करता था कि मेरा भाई बेकार है और मेरा हस्बैंड राजा है और ये प्रधान को इतना तनख्वाह देता है और मेरे भाई को प्रधान बना दिया तो कितना अच्छा है। तो हमेशा वो राजा को कहा करती थी मेरे भाई को प्रधान बना दो, वो अच्छा काम करता है, अच्छा राज्य चलाएगा, और ये प्रधान को निकाल दो। मगर राजा कोई ना कोई कारण से उसको अवॉइड करते थे। तो बहुत कहने के बाद राजा ने उसको ऐसा कहा, चलो एक काम करते हैं, तुम्हारे भाई का मैं सरप्राइज इंटरव्यू लूँगा कभी भी, और तुम्हारा भाई अगर इसमें पास हो गया तो उसको मैं प्रधान की नौकरी दे दूंगा, इसको निकाल दूंगा, ठीक है? रानी खुश हो गई। उसने अपने भाई को कहा, देखो राजा ने प्रॉमिस किया है कि तुम्हारा कभी ना कभी इंटरव्यू लेगा, अचानक ले लेगा। तुम्हें क्या करना है कि हमेशा तैयार रहना है। जब भी राजा कोई काम कहे ना तो जल्दी से दौड़ के हंसते हंसते करना है, उत्साह के साथ करना है। अगर राजा को आपका काम पसंद आ गया ना तो वो प्रधान की नौकरी तुम्हें मिलेगी। रानी का भाई खुश हो गया, बिल्कुल इंतजार में था कब मेरा राजा इंटरव्यू ले। एक बार ऐसा हुआ कि राजा और रानी बैठे बैठे सुबह में चाय पी रहे थे महल के अंदर, और रानी का भाई का एंट्री हो गया। आया वो, राजा ने बोला, आइए साले जी बैठिए, चाय पीजिए। सब लोग चाय पी रहे थे, बातें कर रहे थे। इतने में रानी ने शिकायत किया कि कल रात को महल के पीछे कुत्ते बहुत भौंक रहे थे, मुझे नींद नहीं आई। तो राजा ने सोचा चलो उसके भाई को हम कुछ काम देते हैं। तो उसने बोला, साले जी जरा देख के आओ ना कुत्ते क्यों भौंक रहे थे। तो ये समझ गया, मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हो गया। और दौड़ता दौड़ता गया महल के पीछे भाग के, थोड़ी देर में वापस आया। राजा ने पूछा, क्या रीज़न था, क्यों कुत्ते भौंक रहे थे? रानी का भाई बोलता है, राजा जी वहाँ एक कुत्ते को डिलीवरी आई थी ना, इसलिए सब भौंक रहे थे। राजा ने पूछा, वेरी गुड, कितने उसको पपीज़ आए? बोला, वो तो देखने का रह गया, अभी जाता हूँ मैं करके आता हूँ। फिर दौड़ते दौड़ते गया और वापस आया। राजा ने पूछा, कितने पपीज़ थे? बोले 4। राजा ने बोला, अच्छा कौन से रंग के थे? बोले, सॉरी ये देखने का भूल गया, मैं अभी जाके देख के आता हूँ। गया और थोड़ी देर में देख के आया और फिर राजा को बताया, 2 काले 2 सफ़ेद। राजा ने बोला, ठीक है बैठो चाय पियो। इतनी देर में प्रधान की एंट्री हुई। प्रधान आए तो राजा ने वही काम प्रधान को दिया। प्रधान जी जरा देख के आओ ना, रात को कुत्ते बहुत भौंक रहे थे महल के पीछे, तो चेक करो ना क्या रीज़न था। प्रधान जी गए, सब कुछ चेक करके आए। तो राजा ने पूछा उसको, क्या रीज़न था? बोले, एक कुत्ते को डिलीवरी आई थी इसलिए सब भौंक रहे थे। बोले, कितने पपीज़ थे? प्रधान जी ने बोला 4। बोले, कौन से रंग के? तो बोले, 2 काले 2 सफ़ेद। बोले, बैठो। सब चाय पानी ख़त्म होने के बाद जब दोनों मेहमान चले गए तो राजा ने रानी को बताया, देखो तुम्हारे भाई में और प्रधान में क्या फ़र्क है, तुम्हें मालूम है? तुम्हारे भाई को एक ही काम करने के लिए 3 बार जाना पड़ा, जबकि प्रधान जी एक ही बार में 3 काम करके आए, क्योंकि वो आगे सोच के गए कि इसके बाद मुझे राजा क्या सवाल करेगा। तो आगे का वो सोच के अपने आप अपनी मर्जी से काम करके आए, यानी कि पर्सनल इनिशिएटिव लेके करके आए। इसको कहते हैं पर्सनल इनिशिएटिव की क्वालिटी, जो हर इंसान में होनी चाहिए, खास करके जिनको बड़ा इंसान बनना है, जिनको जिम्मेदारी वाला काम करना है, लीडर बनना है, उसके अंदर तो ये होना ही चाहिए। रानी ने बोला, बात तो सही है, प्रधान ने बहुत अच्छा काम किया, मगर मेरे भाई में यही तो कमी है, मैं उनको सिखा देती हूँ, एक चांस और दो। राजा बोला, ठीक है। फिर उसने अपने भाई को बुला के बोला, देखो वैसे तो बहुत होशियार है, मगर तेरे अंदर ये पर्सनल इनिशिएटिव नहीं है। तुम्हें राजा बोले वो तो काम करना ही चाहिए, मगर खुद के इनिशिएटिव से कुछ आगे का सोच के करना चाहिए, तो तुम प्रधान बन सकते हो। रानी का भाई बोलता है, बिल्कुल अभी मैं अगली बार ध्यान रखूँगा। फिर राजा ने सोचा एक बार और इंटरव्यू लेते हैं। एक बार क्या हुआ कि राजा और रानी सुबह चाय पी रहे थे और रानी का भाई आ गया और राजा को छाती में दर्द होने लगा। तो राजा ने बोला, साले जी जरा वैद्यराज को बुला के आओ, मुझे छाती में दर्द हो रहा है, मुझे कोई तकलीफ हो रही है।
तो ये भागा रानी का भाई, रास्ते में अपनी बहन की एडवाइस सोचते गया। राजा ने जो भी काम कहा उसका आगे का दो सोच के करके आने का। बोले जब राजा के फादर बीमार थे तो मैं डॉक्टर को बुलाने को गया था, तो क्या हुआ था, वो वापस आए तब तक तो मर गए थे। और क्या हुआ कि मुझे फिर से जाना पड़ा मैयत का सामान का ऑर्डर देने के लिए, गांव वालों को बोलने के लिए। तो ये दोनों काम क्यों पहले ही नहीं करके आऊँ। वो सब काम करके आ गया वापस। तो राजा तो यहाँ बैठ के चाय पी रहे थे, वापस आया तो इतने में मैयत का सामान आ गया, सब उनको पहुँचाने वाले लोग आ गए। राजा बोले ये क्या हुआ। बोले मेरी बहन ने बोला था कि दो आगे का काम सोच के वो करके आने का, तो मैं सोचा कि इतना बड़ा छाती में दर्द है तो आप जिंदा नहीं रहोगे, तो मैंने तो आगे के दो काम कर दिए। फिर राजा ने रानी को बोला देखा ऐसा नहीं करना चाहिए, ये प्रधान क्वालिटी नहीं है, ये पर्सनल इनिशिएटिव नहीं है, ये तो बिना अकल का काम है। देखिए दोस्तों, ये कहानी आपको ज़रूर याद रहेगी। आपको ये प्रधान क्वालिटी चाहिए। मेरे ऑर्गेनाइजेशन में सभी को बोलता हूँ कि आपको प्रधान बनना है, रानी का भाई नहीं बनना है। जिस दिन रानी का भाई बनोगे उस दिन नौकरी से आउट। मेरा ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल बताऊं मैं, आज को 10-12 साल पहले की बात है। मेरी संस्था में एक नौकरी करती थी लड़के अकाउंटेंट का, जिसका नाम था सोनल। तो मैं सोनल को 2-3 बार बोला कि सोनल ज़रा देखो ना अपना बैंक बैलेंस कितना है, मुझे चेक इश्यू करना है। इंटरनेट बैंकिंग वो टाइम पे थोड़ा सा स्टार्ट हुआ था। तो उसने ट्राई किया, बोले सर इंटरनेट नहीं चल रहा है। 2-3 बार मैंने बोला इंटरनेट नहीं चल रहा, वही जवाब मिलता रहा। इतनी देर में क्या हुआ, किसी से बाहर का चेक आ गया। तो वो चेक भरने को खुद बैंक में गई, किसी का चेक आता है तो डिपॉजिट करना पड़ता है, और वापस आ गई। फिर मैंने बोला सोनल अपना बैलेंस कितना है। बोले सर इंटरनेट बंद है। बोला इंटरनेट बंद है तो बैंक जाके आई, तो वहाँ अकाउंटेंट को पूछ नहीं सकते बैलेंस कितना है, जाओ जाके पूछ के आओ। मैं उसको वापस भेजा। फिर मैंने उनको ये कहानी बताई। देखो तुमने क्या कैसा काम किया, रानी का भाई जैसा या प्रधान जैसा। वो एग्री किया, मैंने रानी का भाई जैसा काम किया। कहने का मतलब ये है दोस्तों, रानी के भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में टिकते नहीं हैं। अब सोनल का क्या हुआ होगा तो आप सोच सकते हैं। वो टाइम तो मैंने कुछ नहीं कहा, मगर आफ्टर ऑल उनको नौकरी छोड़नी पड़ी। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, आपको रानी का भाई नहीं बनना है, आपको प्रधान बनना है। और प्रधान बनने के लिए आपके अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए वो है पर्सनल इनिशिएटिव। जो क्वालिटी आपके अंदर तभी आ सकती है जब आपके पास ये हैबिट है। कौन सी हैबिट? हैबिट ऑफ गोइंग एन एक्स्ट्रा माइल। दूसरी बात है कि हर इंसान के अंदर एक और क्वालिटी होनी चाहिए जिसको कहते हैं इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? इंटीग्रिटी यानी जो कहते हैं वो करके दिखाओ। ऑनेस्टी यानी जो किया है वो कहो, और इंटीग्रिटी यानी जो कहा वो करके दिखाओ, इसको इंटीग्रिटी कहती है। देखिए आपने इस दुनिया में बहुत सारे लोग देखेंगे जो हर चीज़ के हाँ बोलते हैं मगर करते कुछ नहीं है, और कोई उसके ऊपर भरोसा भी नहीं करता। सबको मालूम है उसने हाँ बोल दिया मगर करने वाला नहीं है। दे आर नॉट गेटिंग कॉन्फिडेंस ऑफ अदर। इंटीग्रिटी के ऊपर भरोसा नहीं है। आपके संस्था में भी कोई ऐसे एम्प्लॉय होंगे जो हाँ हाँ करते हैं और कुछ करते नहीं, बहाना कर देते हैं, रोज़ नया बहाना निकालते हैं। अगर आप इंटीग्रेटेड पर्सन हैं तो आप जीवन में बहुत तरक्की करोगे। और इंटीग्रिटी कहाँ से आएगी? हैबिट ऑफ गोइंग एक्स्ट्रा माइल से। और जिस दिन आपके अंदर इंटीग्रिटी आएगी ना, आपका बॉस आपसे खुश रहेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि मैंने इनको अगर कुछ काम दिया है और उन्होंने बोला है कि हाँ मैं कर दूंगा, तो ये आदमी ज़रूर करेगा, बिकॉज ही इज़ ए इंटीग्रेटेड पर्सन। और इंटीग्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। और ये इंटीग्रिटी नाम की क्वालिटी आपके अंदर तब आएगी जब आप एक्स्ट्रा माइल वाली हैबिट को फॉलो करोगे तब। एक और बात है दोस्तों, हमारे देश में एक सबसे बड़ी बुरी आदत सबके अंदर है। वो क्या है? वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब आज का काम कल करना, कल का काम परसों करना, इसको कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। ये प्रोक्रेस्टिनेशन की बीमारी है ना, ये हमारे देश में उधई का काम करती है, टर्माइट का काम करती है, हमारे देश को तरक्की नहीं करने देती है। आपने देखा होगा सरकार में एक एक फाइल को कितना समय लगता है, बहुत जगह ऐसा होता है। तो हमें क्या करना है, ये जो बीमारी है वो हमारे पर्सनल लाइफ में भी नुकसान करती है। हमें क्या करना है, हमें इस बीमारी से छुटकारा पाना है।
और ये बीमारी का छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, डेवलप द हैबिट ऑफ गोइंग एन एक्स्ट्रा माइल। जो इंसान ये हैबिट फॉलो करता है ना, वो कभी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेगा, वो कल का काम आज करेगा, यानी कल करने का है वो आज करेगा। मेरा तो लाइफ का स्लोगन है, नाउ और नेवर। आज नहीं करोगे तो कभी नहीं करोगे। मेरे एम्प्लॉय को बता देता हूँ कि देखिए इंपॉर्टेंट काम है नाउ और नेवर, और मैं जब नहीं करते अभी तो उनको बताता हूँ देखो पत्ता हो गया, और ऐसा होता है तो बोलता हूँ मैं तुमको बोला था ना नाउ और नेवर, आज करो, आज नहीं तो कभी नहीं। आज नहीं तो कभी नहीं, ये स्लोगन आपके अंदर तब बैठेगा जब आप एक्स्ट्रा माइल की हैबिट फॉलो करोगे। समझ में आ रहा है आपको? तो आपको अगर ये प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट है जो आपको पर्सनल निजी जीवन में भी बहुत नुकसान करती है, उसको अगर तोड़ना है तो आपको नई हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी, हैबिट ऑफ गोइंग एन एक्स्ट्रा माइल। एक और चीज़ है, एक और फायदा है। देखिए आपने देखा होगा कि समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोग एमलेस जीवन जीते हैं, उनके जीवन में कोई एम ही नहीं है, कटी पतंग की तरह जीते हैं, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी तो एक कटी पतंग है, वैसे जीते हैं। जीवन कैसा होना चाहिए? विथ ए पर्पस, डेफिनेट पर्पस के साथ जीना चाहिए। ये डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस कहाँ से आएगा? ये वो हैबिट से आएगा जिसका नाम है हैबिट ऑफ गोइंग एन एक्स्ट्रा माइल। दोस्तों इसलिए कहता हूँ कि ये हैबिट कितना फ़ायदा करती है। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं सर आप इतने हेल्दी कैसे हैं? आपको मालूम है मैं 70 ईयर्स का हूँ, 12 घंटा काम कर सकता हूँ। कारण क्या है? मैं हेल्दी रहने के लिए मैंने मेहनत की है। क्या मेहनत की है? ये एक्स्ट्रा माइल वाली मेहनत की है। दोस्तों मैं हमेशा अपने आप को बिजी रखता हूँ। मेरी वाइफ कभी कभी पूछती है कि हम इतना क्यों काम करते हैं, हमारे पास तो पैसे की कमी नहीं है। और नेचुरली बात ऐसी है कि मैं आज भी अगर काम बंद कर दूँ ना, मेरा यही लग्जरी के साथ जीवन चले, इतना पैसा मेरे पास है, मगर मैं सिर्फ पैसे के लिए तो काम नहीं करता हूँ। बहुत सारे रीज़न है, और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैं काम करता हूँ इसलिए हेल्दी हूँ। जिस दिन मैं काम बंद कर दूंगा ना, उस दिन मेरा हेल्थ खत्म हो जाएगी। देखिए ये हमारा शरीर और हमारा माइंड, ये दोनों के साथ एक प्रिंसिपल जुड़ा हुआ है, यूज इट और लूज इट। अगर आप इसको यूज नहीं करोगे ना तो चला जाएगा। तो अगर आपको हेल्दी रहना है, यानी माइंड एंड बॉडी को हेल्दी रखना है, तो उसको काम करवाओ, ज़्यादा काम करवाओ। जितना ज़्यादा काम करोगे ना उतना वो हेल्दी रहेगा। और हेल्दी रहने के लिए आपको ये काम करना है तो आपको वो हैबिट फॉलो करने पड़ेगी जिसका नाम है हैबिट ऑफ गोइंग एन एक्स्ट्रा माइल। दोस्तों तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका मेडिकल का बिल बचेगा, आपका पेन बचेगा, और आप 100 साल तक तंदुरुस्त रह सकते हैं। दूसरी बात है कि आप अच्छा काम करते हो या बुरा, ये दुनिया वाले जाने नहीं जाने, मगर आप तो जानते हैं ना कि आप कम काम करते हो या ज़्यादा करते हो। अगर आप कम काम और फोकट की तनख्वाह लेते हो, तो आपके मन में एक तो ये रहेगा कि यार मैं कामचोर आदमी हूँ, मैं फोकट की तनख्वाह ले रहा हूँ, तो आपका आत्मा को अच्छा नहीं लगेगा। मगर आप ये हैबिट डेवलप की है और आप एक्स्ट्रा माइल काम करते हो, तो आपको तो मालूम है दुनिया वाले जाने या नहीं जाने कि आप अच्छे काम करते हो, आपके पास ये हैबिट है, आपको जितनी तनख्वाह मिलती है उससे ज़्यादा काम करते हो, तो आपको सुकून मिलता है, आपको शांति मिलती है, आपको अंदर से अच्छी फीलिंग आती है। इट इज़ ए स्टिमुलेंट टू योर सोल। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है।